हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 22 फॉर क्लास 6, विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 22 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हमारा उपविषय रहेगा देशांतर। आज की वर्कशीट में हम देशांतरों के बारे में पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है, चित्र को देखिए। भारत तथा कनाडा एक ही गोलार्ध में स्थित हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये क्या है, ये विषुवत वृत्त रेखा है जो पूरी पृथ्वी को दो बराबर गोलार्धों में बांटती है। और ये कौन सा गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। अब जो अक्षांश हैं उससे हम जो है केवल उत्तर और दक्षिण दिशाओं की पहचान कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये जो है बच्चों ये अक्षांश हैं और ये जो होते हैं ये देशांतर होते हैं। क्लियर। नाउ इसके लिए हमें पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की कितनी दूरी है। इसके लिए हमारे पास जो मेन जो है हमारा यहाँ पर संदर्भ रेखा है, ठीक है, मेन हमारा जो मेरिडियन है उससे हम पता लगाएंगे कि पूर्व में या और पश्चिम में जो है कितनी दूरी पर ये स्थान स्थित हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखिए जैसे कनाडा है, कनाडा भी जो है किस में है, ये भी उत्तरी गोलार्ध में है। और भारत भी कौन से गोलार्ध में है, भारत भी जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है। अब अगर हम समझें कि किसी भी जो देश है, जगह है, उसकी क्या स्थिति होगी तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो इसको समझने के लिए एक कागज़ पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। तो हम क्या करेंगे, इसके समझने के लिए हम जो कागज़ है उस पर कुछ इस तरह की क्या खींचेंगे, हम जो है रेखाएं वो खींच लेंगे। अब जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं उनको हमने 1 2 3 4 का नाम दिया और क्षैतिज रेखाएं जो हैं उनको हमने क ख ग घ अड़ का नाम दिया। अब जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहाँ हमने क्या किया, वहाँ हमने छोटे छोटे वृत्त जो है वो बना दिए। छोटे छोटे वृत्त कैसे, अ ब स द और ध, इस तरह से इनके नाम हमने दे दिए। अब मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो हैं पूर्व देशांतरों और क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। कि हमारी जो ये हैं 1 2 3 4 ये पूर्व देशांतर हैं और ये जो हैं क्या हैं, ये हमारी क्षैतिज रेखाएं ये हमारे उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त कर रही हैं। क्लियर। अब हम किस तरह से जो ये स्थिति हैं इनको हम दर्शा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि वृत्त अ, अब ये जो वृत्त अ है इसको अगर हमें बताना है कि ये कहाँ स्थित है तो हम कैसे बताएंगे कि वृत्त अ जो है वो ख उत्तरी अक्षांश, ख जो है क्या है, ये अक्षांशों को दिखा रहे हैं ना, ये क्या है हमारे अक्षांश होते हैं और ये क्या है हमारे देशांतर होते हैं। तो जो अ है वो कहाँ है, ख उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्व देशांतर में स्थित है। ठीक है। ये क्या है, ये डिग्री दिखा रहे हैं 1 2 3 4, क्योंकि जो सारे के सारी देशांतर रेखाएं हैं वो इस तरह से जो डिग्री हैं उनमें बटी हुई हैं। तो ये क्या दिखाएगा बच्चों, एक बार फिर से समझते हैं। अ जो है, अ की स्थिति आप क्या बताओगे, अ की स्थिति आप बताओगे ख उत्तरी अक्षांश और 1 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थित है। क्लियर है, 1 डिग्री क्या है, पूर्वी देशांतर है। उसके बाद अन्य वृत्तों की स्थिति आपको जो है बतानी है। तो देखिए क्या दिया गया है, अब इसके अंदर ब की स्थिति बतानी है। अब ब जो है ये घ उत्तरी अक्षांश और 1 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। इसी तरह जब आप स की स्थिति बताओगे तो स जो है वो कहाँ पर है, ग उत्तरी अक्षांश और 3 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होगा। ये 3 डिग्री है ना, तो ये इस तरह से 3 डिग्री और ग जो है उत्तरी अक्षांश है। इसी तरह अगर आप द की जो है स्थिति बताओगे तो ये देखिए अड़ और 3 डिग्री, तो अड़ जो है उत्तरी अक्षांश होगा और 3 डिग्री जो है वो पूर्वी देशांतर हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप अपनी कॉपी में आंसर लिख देंगे। अब आप इसको अपनी कॉपी में कैसे करेंगे, ऐसे ही आप लाइनें बना के और उनके जो है आंसर आप इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए
अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। यानी आपको एग्जैक्ट अगर अक्षांश और देशांतरों का पता है तो आप ग्लोब पर उसका पता आसानी से लगा सकते हैं। प्रश्न है चित्र संख्या 1 में अ की स्थिति का पता लगाइए। तो देखिए अ की स्थिति का पता लगाना है हमें, तो यहाँ से हम लगाएंगे ये जो स्थिति, इसको हम थोड़ा जूम करके समझेंगे। तो देखिए ये जो है हमारी स्थिति है अ की, ठीक है। अब ये अ जो है हमारा कहाँ है, ये देखिए यहाँ पर तो ये 45 डिग्री पर है, ठीक है। अगर हम अक्षांश की बात करें और देशांतर की बात करें तो ये 60 डिग्री है। तो एग्जैक्ट 45 डिग्री और 60 डिग्री हमारी जो है इस अ की क्या हो गई, स्थिति हो गई, ठीक है। तो इस तरह से ग्लोब पर कोई भी जो है अगर हमें जगह का पता करना है तो वो बहुत आसानी से हम पता कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर आंसर क्या लिखा कि ये 45 डिग्री जो है कहाँ पर है, उत्तरी अक्षांश, और 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। क्लियर, तो ये आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।